प्रधानमंत्री जी का सभी करतल ध्वनि से स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की जय। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से सेवा ही संगठन का व्रत आज हम यहाँ पर रखने वाले हैं। उसमें सर्वप्रथम मैं स्वागत भाषण के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। आए और यहाँ पर स्वागत भाषण करें। कोविड-19 वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयत्न किए, मेहनत किया। उसकी आज प्रस्तुतिकरण है और माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष यह प्रस्तुतिकरण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी समीक्षा करेंगे। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जो स्वास्थ्य साधन संपन्न देश अमेरिका, इटली, यूके ये सभी त्रस्त और इनकी सभी सुविधाएं एक तरीके से ध्वस्त हो गई। हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। 130 करोड़ देशवासियों ने संकल्प के साथ जनता कर्फ्यू में शामिल हुए। उसके बाद यह माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता थी। उन्होंने 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की है और इस लॉकडाउन के घोषणा के कारण कोरोना भारत में काफी हद तक नियंत्रित में है। विश्व के सभी देश, संगठन, WHO माननीय प्रधानमंत्री जी की सराहना कर रहे हैं और भारत के नागरिक भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कोटि कोटि प्रशंसा कर रहे हैं। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लिए तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। देखते देखते 32 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खुला। 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन की उज्ज्वला के माध्यम से सुविधा मिली। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 50 करोड़ लोगों को उस योजना के अंतर्गत लाया गया। इसके साथ साथ 1 करोड़ से अधिक रहने योग्य प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बने और तो और 8.5 करोड़ किसानों को सीधे उनके अकाउंट में पैसा पहुंचा। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के, किसानों के मसीहा के रूप में वो सब देखते हैं। लॉकडाउन की घोषणा के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले अगर कोई चिंता की तो देश के गरीबों की चिंता की। 1,70,000 करोड़ की घोषणा, उसके माध्यम से 80 करोड़ लोगों को अन्न देने की बात, उसके साथ साथ उनको दाल दिया गया। 20 करोड़ महिलाओं को उनके प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। इसके साथ ही 8 करोड़ 19 लाख लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया, जिससे गरीब कहीं परेशान न हो, त्रस्त न हो। 8 करोड़ 17 लाख लोगों को जो किसान थे उनके अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए और 36 करोड़ टोटल अकाउंट में इस लॉकडाउन के अंतर्गत 55,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। यह प्रधानमंत्री जी की उदारता ही तो है। प्रधानमंत्री जी ने, आप सबको ध्यान होगा कि पिछले सप्ताह 50,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री रोजगार योजना की घोषणा की। इसके साथ ही अभी कुछ ही दिन पहले लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी उदारता को दिखाते हुए जो गरीब हैं उनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की। 90,000 करोड़ की अन्न योजना की घोषणा की और कहा कि 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 5 किलो अनाज, 1 किलो चना मिलेगा और यह लाभ दिवाली, दशहरा और छठ पूजा तक चलता रहेगा। वास्तव में प्रधानमंत्री जी का पूरे देशवासी अभिनंदन और वंदन करते हैं। पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता आज देश भर के आज डिजिटल प्रेजेंटेशन में जुड़े हुए हैं। मैं कार्यकर्ताओं के तरफ से और आम जनमानस की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और देश भर के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं अपने स्थान से खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा अभिनंदन करें, वंदन करने माननीय प्रधानमंत्री जी।
लॉकडाउन की घोषणा के बाद 25 मार्च को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने करोड़ों कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, उनको भोजन कराया जाए। फीड द नीडी के नाम से कार्यक्रम चला। उसके साथ साथ फेस कवर उनको वितरित किया जाए और अभी फेस कवर घर में बने। कोरोना योद्धा हैं, वह अपने काम कर रहे हैं, उनके लिए भी अभियान दिया कि उन कोरोना योद्धाओं के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए। इसके साथ साथ आरोग्य सेतु का ऐप डाउनलोड कराया जाए और पीएम केयर फंड में भी लोग अधिक से अधिक डोनेट करके प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ अपने को जोड़े। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिन प्रतिदिन रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की। लोग प्रदेशों से पूछते कि कितनी आपने सेवा के कार्य किए, क्योंकि सेवा ही संगठन इस भाव को लेकर चल रहे थे। हजारों की संख्या में कॉन्फ्रेंस हुए। इस आज हमारे डिजिटल जो मीटिंग है, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस प्रस्तुतिकरण की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का भी हम स्वागत करते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के गृह मंत्री, जिनका सदैव हम सबको मार्गदर्शन मिलता रहता है, ऐसे आदरणीय अमित भाई शाह का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय कार्यालय में उपस्थित भारतीय केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ साथ आज इस प्रस्तुतिकरण बैठक में अलग अलग राज्यों में भाजपा शासित जो राज्य है वहां पे मुख्यमंत्रीगण हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और अलग अलग राज्य में प्रस्तुतिकरण बैठक में केंद्रीय मंत्री भी वहां पे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, उन सबका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। अंत में आज इस मीटिंग में करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हैं, आम जनमानस भी जुड़े हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के इस महामारी के दौर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और प्रेरणा की बदौलत ही कोरोना के संकट के दौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में सेवा, समर्पण, सहयोग, संवेदना और सहानुभूति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिनके नेतृत्व में ये उदाहरण प्रस्तुत किया, ऐसे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और पार्टी के अध्यक्ष संबोधन को यहाँ पर संबोधित करें। माननीय नड्डा। आज के इस वर्चुअल रिव्यू मीटिंग में हमारे बीच में उपस्थित और आज के हमारे इस बैठक के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज के इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वर्तमान में रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी, निवर्तमान अध्यक्ष और भारत के गृह मंत्री सम्माननीय अमित भाई शाह जी, सभी केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और हमारे प्रदेश में उपस्थित सभी प्रदेश के मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु जो इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित हैं, मैं सबकी ओर से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बैठक में आने का उनका स्वागत भी करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय पार्टी के लिए और पार्टी की गतिविधियों को जानने के लिए और उसको दिशा निर्देश देने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं उसके लिए व्यक्तिगत रूप में और सभी पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से
उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। पार्टी के प्रति आपका समर्पण और पार्टी के प्रति आपका लगाव यह सर्वविदित है। भारत सरकार की बड़ी जिम्मेवारी प्रधान सेवक के रूप में निभाते हुए पार्टी की हर छोटी बात पर भी अपना ध्यान रखना, सहयोग करना, समय समय पर हम सबको गाइड करना, ये हम सब लोगों ने देखा है। और ऐसे प्रधानमंत्री जो विश्व की शख्सियत हैं, वो हमारे पार्टी के लिए महत्वपूर्ण समय अपना देते हैं, तो वह सच में हम सबको प्रेरणा देता है, करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता है, ये मैं कहना चाहता हूं। अभी इस साल के प्रारंभ में जब कोरोना संक्रमण की आहट हुई, तो तब से लेकर आज दिन तक आपने जो नेतृत्व प्रदान किया है, वो दुनिया को दृष्टि और दिशा देने वाला है। जब बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश अपने आप को इस कोरोना संक्रमण के आगे असहाय महसूस कर रहे थे, तो आपके फैसले, आपकी जन भागीदारी, जनता को साथ लेकर चलने की बात, सरकारों को, प्रदेश सरकारों को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में अपने साथ जोड़ करके चलने की बात, और महत्वपूर्ण फैसले, बोल्ड फैसले जैसे लॉकडाउन करना, यह आपने लिया और इसकी तारीफ और इसकी ध्वनि विश्व के संगठनों ने भी उठाई और उन्होंने बताया कि जो रास्ता प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के लिए लिया है वह अनुकरणीय है और उस रास्ते की तरफ हम सबको चलना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। इसके साथ साथ आपने जो इकोनॉमिक पैकेज समय समय पर, उसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी तारीफ की। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज नॉट ओनली एड्रेस्ड द हेल्थ सेक्टर, ही हैज आल्सो एड्रेस्ड द फाइनेंशियल पार्ट, द इकोनॉमिक पार्ट, द सस्टेनेंस पार्ट ऑफ द मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उसी तरीके से जब आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, तो फिर वर्ल्ड बैंक और हमारे यूएन दोनों ने इस पैकेज की तारीफ की और कहा कि यह अनुकरणीय है, अन्य देशों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपके नेतृत्व में जहां दुनिया उसको अनुकरण कर रही है, वहां आपके नेतृत्व में देश सुरक्षित है। और यह जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, ऐसी संक्रमण, उस संक्रमण से लड़ने का तरीका जो कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था, उसको भी आपने दृष्टि दी, दिशा दी और उसको लड़ने के लिए पार्टी को भी प्रेरित किया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से आपका धन्यवादी हूं। जब ये कोरोना का संक्रमण आया तो ये दो तरीके के तजुर्बों के साथ आया और दो तरीके की तकलीफों के साथ आया। पहला तो कोरोना के साथ लड़ाई कैसे लड़ी जाए, क्योंकि दुनिया में इसका कोई उदाहरण नहीं था। और दूसरा, लॉकडाउन लगाने के कारण जो तकलीफें आएंगी, जो दिक्कत आएगी, जो समस्याएं आएंगी, नित्य प्रतिदिन आएगी, उससे कैसे निपटा जाए, ये दो प्रश्न खड़े थे। मुझे याद है कि आपका मार्गदर्शन हम सबको, पार्टी वालों को उसी समय मिला और आपका संदेश मिला और आपने कहा ये चैलेंज है सरकार के लिए, लॉकडाउन को सफल भी करना है और हमारा कोई भी गरीब व्यक्ति, भाई मजदूर, किसान, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके मर्म लगाने का काम, उसको संवेदना के साथ संभालने का काम यह पार्टी को करना होगा और करोड़ों कार्यकर्ताओं तक पहुंचना होगा, करोड़ों लोगों तक पहुंचना होगा, लाखों कार्यकर्ताओं को यह आपने संदेश दिया। आपने कहा सबकी हमको चिंता करनी है और वह हमको कंपैशन के साथ करनी, उनके दर्द को समझना है, उनको मर्म लगाना है और उसको करने के लिए हम लोग किस तरीके से आगे बढ़े, इसके बारे में आपका हमको समय समय पर हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा। सबसे पहली बात तो ये थी कि हम करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे कैसे, कनेक्टिविटी का विषय था। साथ ही साथ हमारे सभी लोगों के मन में कोरोना का संक्रमण कितना भयानक होगा, उसका असर कितना पड़ेगा, इसका भी डर था। लेकिन आपके बताए रास्ते पर आपने सुझाव दिया कि वर्चुअल मीटिंग की जाए
डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जाए, और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रारंभ किए, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊपर से लेकर के बूथ तक के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम इस माध्यम से हुआ है। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि मुझे मिलाकर के हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन मंत्री ने समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगभग 4000 वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। 4000 वीडियो कॉन्फ्रेंस, और ये लॉकडाउन की अवस्था में की है। मैं आज को जोड़ नहीं रहा हूं, वीडियो कॉन्फ्रेंस अभी भी चली, लेकिन लॉकडाउन की अवस्था में 4000 वीडियो कॉन्फ्रेंस की, और 2.5 लाख कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का काम इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ है। इसको हमको समझना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जब हम ये 2.5 लाख लोगों तक पहुंचने का काम किया, वहीं हमने ऑडियो ब्रिज के माध्यम से 700 ऑडियो ब्रिज किए और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया। लगभग 70 लाख कार्यकर्ता इसके साथ जुड़े और ऑडियो कॉन्फ्रेंस से उनको मैसेज गया। इस मैसेज के कारण जो हम लोग सुनते थे कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता, यह कार्यकर्ता जाग उठा, इसने समय सारी चीजों को संभाल लिया, नीचे बूथ तक एक्टिवेट हो गया। और आपने, मुझे याद है जब हम फीड द नीडी का कार्यक्रम कर रहे थे, तो आपने बहुत बारीकी से सभी कार्यक्रमों में अपनी रुचि दिखा करके हमें सुझाव दिया था। फीड द नीडी कार्यक्रम कैसे हो सकता है, हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आरोग्य सेतु के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, पीएम केयर फंड के साथ लोगों को कैसे समावेश किया जा सकता है, फेस कवर लगाने के लिए हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं। उस समय हमारे पास ऐसी स्थिति थी कि एक भी फेस कवर तैयार नहीं हो रहा था, और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे ही कार्यकर्ताओं ने 5 करोड़ फेस कवर बना करके जनता तक पहुंचाया है। इस बात को हम आपको बताने का, बहुत से काम जो सोचा नहीं था कैसे ये, एक तो हमारी दिक्कत ये थी कि हमने आपदा का काम एक विशेष स्थान पर एक विशेष समय के लिए किया था, लेकिन पैन इंडिया सारे देश के लिए, और ये लंबे समय तक करना, कब तक करना इसका अंदाजा ना होना, और फिर भोजन पैकेट जरूरतमंद तक पहुंचाना, यह हम सब के लिए जो चैलेंज था। लेकिन आप जिस तरीके से हमें हमेशा प्रेरित करते रहे, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस काम में अपने आप को समावेश किया, जोड़ा और इस काम को अंजाम दिया, यह मैं कहना चाहता हूं। इसको हमने आगे बढ़ाया। आज हम यह कह सकते हैं कि लगभग 22 करोड़ हमारे कार्यकर्ताओं ने फूड पैकेट्स इन 68 दिनों में पहुंचाया। 22 करोड़ फूड पैकेट्स, भोजन की व्यवस्था की। लगभग 5 करोड़ राशन किट, जिसको हम लोगों ने मोदी राशन किट के नाम से, वो बड़ा पॉपुलराइज हुआ, लोगों ने उसको पसंद किया, और मोदी किट के नाम से जो बांटा गया वो 15 दिन का राशन, 20 दिन का राशन और 1 महीने का राशन, ऐसे 5 करोड़ पैकेट बांटे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। ये हम आपसे, मैंने आपको बताया कि 5 करोड़ से ज्यादा फेस कवर बांटे गए। सभी महिला मंडल लगी, सभी महिला मोर्चा लगे, सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप लगे, और सभी एनजीओ को महिला मंडल ने प्रेरित करके इसमें जोड़ा, और मंत्रालय के साथ भी संबंध जोड़ करके इसमें ज्यादा से ज्यादा काम हुआ है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसी तरीके से पीएम केयर फंड में 58 लाख कार्यकर्ताओं को हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने प्रयास से जोड़ने का प्रयास किया। आरोग्य सेतु के साथ करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम किया गया। लगभग 8 लाख कार्यकर्ता इस काम में ऊपर से लेकर के नीचे तक लगे रहे। ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। और उसी तरीके से लगभग 13,800 मंडल में और 709 जिलों में इस काम को अंजाम दिया गया, इस काम को पूरा किया गया। मैं यहां यह भी चर्चा करना चाहता हूं कि यह पूरे फीड द नीडी कार्यक्रम में बहुत अनूठे अनुभव आए, बहुत सी चीजों को समझने का मौका मिला। नित्य प्रतिदिन नई नई समस्याएं आई और नित्य प्रतिदिन उन समस्याओं का समाधान करने का काम किया गया। मुझे याद है कि ये फीड द नीडी में
पैकेट बांटने का काम से लेके आरोग्य सेतु और पीएम केयर फंड से जोड़कर फेस मास्क, फेस कवर देना, ये सब काम तो हमने किया ही। लेकिन एक बहुत ही अच्छा काम इसके दौरान हुआ, वो हुआ हेल्पलाइन सेंटर के माध्यम से। हमारे कार्यकर्ताओं ने हर एक प्रदेश में हेल्पलाइन सेंटर चलाया और उस हेल्पलाइन सेंटर के माध्यम से जो जरूरतमंद को जो जरूरत थी वो हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने जगह से उस हेल्पलाइन सेंटर को सूचित किया और उसको सूचना देने के कारण उसने वहां पर उसका निवारण किया, कार्यकर्ताओं ने निवारण किया। यह हमको देखने को मिला। बहुत संतोष होता है कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो यहां दिल्ली में पढ़ रहे थे, पूना में पढ़ रहे थे, महाराष्ट्र में पढ़ रहे थे, वो पेइंग गेस्ट थे। पहली तो उनकी समस्या आई कि वो किराया नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उनको निकालने की स्थिति भी आई। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को नॉर्थ ईस्ट से कार्यकर्ताओं ने फोन किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर वहां बातचीत करके उनके रहने का इंतजाम भी किया और उनको लगातार भोजन पैकेट पहुंचाने का काम किया। यह हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए किया है। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों ने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा कि हमें नहीं मालूम था कि इस तरीके से राजनीतिक दल भी काम कर सकता है, इस तरीके से राजनीतिक दल भी सामाजिक पक्ष हो सकता है। और उन्होंने अपने धन्यवाद भी दिया, अपना भी उन्होंने कहा। उसी तरीके से हमारे ट्राइबल इलाके, वहां भोजन नहीं पहुंच रहा, वहां के लिए भी हेल्पलाइन सेंटर से फोन आया। असम के दूर दराज इलाके में ट्राइबल्स रहते हैं, वहां भोजन की व्यवस्था नहीं थी, काम करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रह गई थी, काम करने के लिए लेबर को कुछ था नहीं, ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा था। हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर वो असम के ट्राइबल एरिया में, वो उड़ीसा के ट्राइबल एरिया में, वो झारखंड के ट्राइबल एरिया में जाकर के काम किया और वहां उनको भोजन सुनिश्चित कराया गया। यह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसके साथ साथ एक नई चीज देखने को मिली। माइग्रेंट लेबरर्स के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से काम किया, दो तरीके से काम किया। पहले तो माइग्रेंट लेबरर्स अपना स्थान छोड़ करके न जाएं, इसकी हम लोगों ने चिंता की। दिल्ली हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, हमें फोन आए और हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर के उनके भोजन की व्यवस्था की ताकि माइग्रेंट लेबरर्स वहां रहें। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग वहां से निकल पड़े, उनके लिए हर तरीके की सुविधा देने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने, बिहार के कार्यकर्ताओं ने, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेकर के बिहार के बॉर्डर तक छोड़ने का काम किया। राजस्थान के लोगों ने राजस्थान में जो आया उसको छोड़ने का काम किया। हरियाणा और चंडीगढ़ में लोग कहते हैं कि किस तरह के फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं। ये हरियाणा की कहानी है, ये चंडीगढ़ की कहानी है, जिसको हमको समझना चाहिए। उनका हमारे अपनी इतनी चिंता की, पंजाब से आने वाले लोगों की चिंता की और सबको हर दृष्टि से माइग्रेंट लेबरर्स को चिंता करने का काम किया। शेल्टर दिया, चरण पादुकाएं दी, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए उनको अपने स्थान तक पहुंचाने के लिए, गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की। तेलंगाना से बसें भेजी गई, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लगे। हमारे यहां कर्नाटक से बसें भेजी गई। राजस्थान वालों ने तो किया ही किया। तो इस तरीके से इसको आगे बढ़ाने का काम किया। एक बहुत ही अच्छा काम जो हुआ वो हुआ, जो बुजुर्ग थे जिनकी दवाइयां खत्म हो गई थी, जिनके घर में देखरेख करने वाला कोई नहीं था, जो नौकर थे वो चले गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी के 3,90,000 वॉलंटियर्स ने इन घरों की चिंता की और इनके घरों में लगातार मेडिसिन पहुंचाना लगा। कोई डायबिटिक था, कोई किडनी पेशेंट था, किसी को कोई हार्ट पेशेंट था, उनको दवाइयां चाहिए थी, हर हफ्ते दवाई चाहिए थी। वो हर हफ्ते दवाई पहुंचाने का काम और वॉलंटियर के रूप में उनकी निजी सेवा करने का भी काम हमारे 3,90,000 कार्यकर्ताओं ने किया है। ये मैं आपके साथ। महाराष्ट्र ने स्क्रीनिंग में हाथ बटाया, महाराष्ट्र की सरकार के साथ मिलकर के स्क्रीनिंग में हाथ बटाया। उसी तरीके से पुणे के अंदर इन लोगों ने अपना सैंपल कलेक्शन में अपना हाथ बटाया, सैनिटेशन में और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हाथ बटाया। हमारे कार्यकर्ताओं ने हॉस्पिटल की सफाई की और सफाई करके उस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में
जहां सफाई कर्मचारी कम पड़ रहे थे वहां हमारे लोगों ने जोड़ा। तो इस तरीके से हर दृष्टि से विकास, इसको साथ में सैंपल कलेक्शन के साथ साथ इसको बढ़ाया गया। टेलीमेडिसिन सेंटर महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने चलाया, बिहार के कार्यकर्ताओं ने क्वारंटाइन सेंटर चलाया और क्वारंटाइन सेंटर जो चल रहा था उसमें अपना पूरा का पूरा योगदान किया। पुणे में एक एमओयू हुआ और वो हमारे जन कल्याण समिति के साथ साथ और इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पुणे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सैंपल कलेक्शन से लेकर के स्क्रीनिंग तक के लिए उसमें व्यवस्था की गई। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जब लॉकडाउन की अवस्था समाप्त हुई, फीड द नीडी कार्यक्रम को स्लो डाउन किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं ने तुरंत पूछा अब क्या करना है, आगे क्या करना है। नीचे तक पूरी पार्टी गैल्वनाइज्ड है, तैयार है, जो आप कहेंगे उसको हम करेंगे। और आगे हम लोगों ने फिर जन जागरण का अभियान भी छेड़ा है जिसमें सब चले हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में देश तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन आप जिस तरीके से छोटी हर बातों पर हम सबको मार्गदर्शन करते हैं, हमारा प्रयास है, हम यह तो नहीं कहते कि हम पूरे परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि समस्याएं भी नित नित नई हैं, उनका निवारण भी हम नित नित नया कर रहे हैं। लेकिन आपका जो मार्गदर्शन हमको मिलता है, उस मार्गदर्शन के माध्यम से हम परफेक्शन की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं और उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आज 7 प्रदेश हमारे प्रेजेंटेशंस देंगे, कुछ आयामों को वो हमारे सामने रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा और उसके माध्यम से आगे आने वाले समय में हम और अच्छे तरीके से काम करने के लिए जुटेंगे। मुझे इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब हमारे पूरे देश भर में जो सेवा कार्य हुए हैं, उनमें से आज 7 राज्यों के द्वारा इस सेवा व्रत कार्य का जो उन्होंने कार्य किया है, उसका प्रस्तुतिकरण होगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा राजस्थान के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जी को कि वो राजस्थान इकाई का व्रत रखें। श्री सतीश पूनिया। प्रणाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, सबको राम राम सा। शक्ति और भक्ति की धरती इस मरुधरा से हम सब लोग आपका अभिनंदन करते हैं। एक संयोग है, आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है और तिरंगे को प्रारूप देने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी की भी आज पुण्यतिथि है। मैं मानता हूं कि आपके राष्ट्र प्रेम में और समाज सेवा की उदात्त भावना में एक साम्यता है और सेवा परमो धर्म है। आपने मन की बात में भी कही और अपने प्रथम संबोधन में भी कही और राजस्थान की इकाई ने उसको अंगीकार किया और हमने शुरुआत करी संवाद की श्रृंखला से। राजस्थान के 52,000 बूथों तक हम लोगों ने निरंतर संवाद करके राजस्थान में सेवा के कामों को अंजाम दिया। 24 लाख ऑडियो वीडियो, इन सब के जरिए 24 लाख कार्यकर्ताओं से और जनता से हम लोग जुड़े। उसके बाद में आपने जो आह्वान किया कि किस तरीके से जरूरतमंदों की सेवा करें, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फीड द नीडी का जो चैलेंज दिया उसको स्वीकार किया और मुझे खुशी है कि राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने 1,90,00,000 लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम किया। 57 लाख रसद सामग्री के पैकेट दिए। एक बड़ा काम किया, लेकिन इसमें सुदूर आदिवासी अंचल तक और रेगिस्तान तक भी पहुंचाने में कामयाब हुए। एक स्लाइड देख रहे हैं आप फेस मास्क की, सरपंच से लेकर सांसद तक सब लोग लगे और 91 लाख, ये जब आपने 14 अप्रैल को घोषणा की तो 91 लाख फेस कवर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वितरण का और निर्माण का काम किया। राजस्थान में एक बड़ी संख्या थी। आपने पीएम केयर का आह्वान किया। मुझे खुशी है कि राजस्थान के 2,65,000 कार्यकर्ताओं ने इसमें अंशदान किया। लेकिन एक चित्र आप देख रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता जिसकी शादी हुई, अपनी शादी के सगुन के 4 लाख रुपए आपके पीएम केयर फंड में उसने शहर संस्थान किए। किसान जुड़े, संत जुड़े और एक बड़ी आबादी 100 रुपए इकट्ठे करके पीएम केयर में 2,65,000 लोगों ने इसमें अंशदान किया। राजस्थान ने बड़ी भूमिका निभाई। राजस्थान के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिवादन। प्रवासी
बड़ी संख्या में थे। आप चित्र देख रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने अंत्योदय की प्रेरणा दी। 5 लाख ऐसे प्रवासी थे जो राजस्थान में आए और राजस्थान से गए। उन लोगों की सेवा का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निश्चित रूप से चरण पादुका के रूप में, भोजन के रूप में, सैनिटाइजर के रूप में, मास्क के रूप में, तो एक बड़े अभियान के रूप में। और आप देख सकते हैं कि भौगोलिक रूप से पूरे राजस्थान के सब जगह से, खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, इनके प्रवासी श्रमिकों के लिए खासतौर पर स्टेशन पर, बस स्टैंड पर जहां संभव था वहां हम लोग सेवा की उस भावना के साथ खड़े रहे, उन सब श्रमिक भाइयों के साथ, इसी नर सेवा और नारायण सेवा की भावना के साथ में। आपने आह्वान किया कि इस लड़ाई में सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में कोई योद्धा थे, डॉक्टर्स थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, चिकित्सा कर्मी थे, शिक्षा कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे, सफाई कर्मी थे। 44,000 बूथों तक उनके लिए आभार पत्र का संकलन किया और उनका सम्मान उनके स्थान पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा से, साफा पहनाकर, श्रीफल देकर उनका सम्मान किया। राजस्थान में एक विशेष संदेश इस कोरोना वायरस के सम्मान का गया। 6 अप्रैल को गौरवपूर्ण दिन था, लेकिन आप देख सकते हैं कि झोपड़ी से लेकर अट्टालिका तक पूरे राजस्थान में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के ध्वज फहराए थे। लेकिन एक विशेष अभियान लिया कि राजस्थान के तमाम कार्यकर्ताओं ने उस दिन पीड़ितों को संदेश देने के लिए उपवास का एक दिन का कार्यक्रम उस दिन किया और 83 लाख आरोग्य सेतु डाउनलोड करने का भी संकल्प उस दिन हम लोगों ने यहां पूरा किया। लगभग 37,000 ऐसे बूथों पर यह स्थापना दिवस का कार्यक्रम हम लोगों ने मनाया। अगला आप देख सकते हैं कि बाबा साहेब हम सब के प्रेरणा स्रोत 14 अप्रैल को जहां उनकी प्रतिमाएं थी वहां तो उनकी सफाई से लेकर उनकी प्रतिमा का पूजन का कार्यक्रम किया ही, लेकिन असंख्य घरों में बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। खासतौर पर 5,000 बस्तियों में हम लोग सफल रहे कि उन दलित और वंचित बस्तियों में उनके सुख दुख की सुविधा, उनकी सुख दुख की सुध ली और राशन और जो दूसरी सामग्री दी जा सकती थी, संबल देने का काम बाबा साहेब की इस पुण्य जन्मदिन पर हम लोगों ने किया और उनको श्रद्धांजलि भेंट की। इसी तरीके से जो प्रवासियों का मैंने जिक्र किया, ये स्लाइड रिपीट हुई, लेकिन 5 लाख से भी ऊपर ऐसे प्रवासी मजदूरों का भौगोलिक रूप से पूरे राजस्थान के आदिवासी से लेकर रेगिस्तानी इलाकों तक हम लोगों ने इसमें काम किया। एक चुनौती हमारे सामने थी, विपरीत विचार की सरकार थी और अक्सर पूरे राजस्थान से हमारे पास में शिकायतें आती थी राशन वितरण में भेदभाव की, कहीं पर किसी तरीके के अपराध की घटनाओं की। अपराधों में कमी जरूर हुई लेकिन संगीन अपराध हुए। मुझे खुशी है कि राजस्थान के सभी जनप्रतिनिधियों ने, सांसद साहिबान, विधायक साहिबान और पार्टी के सभी इकाइयों ने 33 जिलों में 277 स्थानों पर ज्ञापन का कार्यक्रम किया। कई स्थानों पर सरकार को मजबूर होकर समाधान करना पड़ा और उसके बाद में किसी तरीके के भेदभाव की शिकायत राजस्थान में नहीं आई। आप देख सकते हैं कि हमारी जो राजस्थान का खासतौर पर मीडिया, उसको धन्यवाद दूंगा कि छोटी बस्ती से लेकर प्रदेश स्तर तक जितने सेवा के काम हुए, वो चाहे अंग्रेजी माध्यम का मीडिया हो, हिंदी माध्यम का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तमाम सब लोगों ने हमें एक अच्छा सम्मान और सकारात्मक तरीके से हमें जगह दी, उसके लिए उनका आभार करता हूं। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से उपयोग किया। जो फ्लैगशिप योजना थी, फीड द नीडी, आरोग्य सेतु, पीएम केयर, इन सब को हैशटैग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने जोड़ने का काम राजस्थान की धरती पर किया। नवाचार के तौर पर क्योंकि अस्थि विसर्जन ये हिंदू सनातन मान्यता में एक बड़ी मान्यता मानी जाती है, हमारे खासतौर पर विधायक साहिबान ने ये नवाचार किया और 285 ऐसे परिवारों को उस लॉकडाउन की अवधि में उनके पुरखों की अस्थियों के विसर्जन का काम हम लोगों ने किया। युवा मोर्चे के लोगों को मैं खासतौर पर धन्यवाद दूंगा कि 11,736 यूनिट इकट्ठी की, लेकिन अस्पतालों को कहा कि जितनी जरूरत पड़ेगी हम रक्तदान के लिए उपलब्ध होंगे। ऐसी ब्लड की डायरेक्टरी भी उन लोगों ने बनाई और वो अस्पतालों को इस बात की इतला दी। तो युवा मोर्चे के लोग खासतौर पर इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने रक्तदान के बड़े शिविर आयोजित किए। एक जो नवाचार था खासतौर पर, क्योंकि इस लॉकडाउन की अवधि में जिनको सबसे ज्यादा चुनौती थी, ऐसे जो मूक हमारे पशु पक्षी थे, तो गौमाताओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था तो की ही, लेकिन स्वान तक के भोजन की व्यवस्था के साथ साथ जो पक्षी थे जिनको पेयजल की आवश्यकता होती है, तो ऐसे 3 लाख परिंदों का अभियान किसान मोर्चा और ओबीसी मोर्चा ने राजस्थान में किया और एक बड़ा संदेश उसका गया। मातृशक्ति को एक तकलीफ थी और उस तकलीफ को दूर करने के लिए सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण
ये हेल्पलाइन का जिक्र हुआ तो 50,000 ऐसे कॉल्स हमारे पास आए, जिसमें पूर्वोत्तर के और श्रमिकों की भी कॉल्स थी। 50,000 कॉल्स में से 37,000 से भी ज्यादा कॉल्स का निस्तारण हमारी इस हेल्पलाइन की टीम ने की। 11 कार्यकर्ता और 6 कार्यकर्ता अलग से, लगभग 17 कार्यकर्ता 24 घंटे तक इस हेल्पलाइन पर तैनात होते थे और उसका निस्तारण का काम उन्होंने किया। मैं ये जो स्लाइड देख रहे हैं, फेसबुक को एक बड़ा माध्यम बनाया। 40 फेसबुक लाइव हमने किए, 24 लाख इसकी लोगों ने देखा, जिसमें महापुरुषों का और पार्टी की रीति नीति और विचारों का राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश के नेताओं ने कार्यकर्ताओं का प्रबोधन किया। उस दौरान आप देख सकते हैं कि कई नवाचार भी हुए, कई अच्छी बातें हुई। कुष्ठ आश्रम में कोई गया नहीं था, मकर संक्रांति पे जाते थे, लेकिन कुष्ठ आश्रम के लोगों के आंखों में आंसू आ गए कि पहली बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कुष्ठ रोगियों को इस कोरोना के कालखंड में संभाला है। एक आप देख सकते हैं कि ट्विटर पर प्रधानमंत्री जी को किसी ने टैग किया, यूपी के जालौन जिले के किसी व्यक्ति ने, और उनके माता पिता जयपुर में अटके हुए थे लॉकडाउन में। उसके बाद पीएमओ से हमारे पास फोन आता है, हम उस परिवार को, लगभग उनकी 3 बहनें और उसके वृद्ध माता पिता, उनको राशन का काम किया, और जब उनको राशन दिया तो उनकी आंख में आंसू थे और वो मोदी जी के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मैं अनुभव शेयर कर सकता हूँ कि जिन लोगों ने, एक रसोई थी हमारी, कम्युनिटी किचन थी, ऐसे 615 किचन चलती थी। पास में जब कोरोना का पेशेंट आया तो चुनौती थी कि किस तरीके से, लेकिन हमने तत्काल उस किचन को, स्थान को बदला, लेकिन सेवा के भाव को बदला नहीं। आपने सीख दी, उस सीख के आधार पर मैं समझता हूं कि मुझे खुशी है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी केवल नारों की पार्टी नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी सरोकारों की भी पार्टी है। ये सीख हमें मिलती है जनसेवा की, आपकी प्रेरणा से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सतीश पूनिया जी। मैं राजस्थान के लोगों को जरूर बधाई देना चाहूंगा। हम सत्ता में हो या विपक्ष में, रचनात्मक सहयोग कैसे किया जाता है, जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर के कैसे खड़े रहते हैं, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने दिखाया है। ये बहुत उत्तम उदाहरण है, प्रेरक है। और मैंने देखा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी मेरे ध्यान में भी आई कि जो पहले मेरे कान पर नहीं पहुंची थी। मुझे अच्छा लगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं राजस्थान की टीम को। मैं आमंत्रित करूंगा महाराष्ट्र इकाई के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रकांत दादा पाटिल को कि वो महाराष्ट्र का प्रतिवेदन यहाँ प्रस्तुत करें। जगह जगह पर बैठे देश के सभी कार्यकर्ता बंधु बहनों, महाराष्ट्र का सबको राम राम। कोरोना महामारी के संकट के बाद देश में लॉकडाउन घोषित हुआ। उस लॉकडाउन के समय संवाद और सेवा, इन दोनों विषयों में जो काम हुआ उसका प्रचिति यानी रियलाइजेशन इस नाम से मैं सादरीकरण कर रहा हूं। शासकीय सभी जिले, संगठन सभी जिले, सभी मंडल, सभी शक्ति केंद्र और बहुतांश बूथों पर 1,21,000 कार्यकर्ताओं के सहायता से 2,30,00,000 लोगों तक सहायता पहुंचाने में हम यशस्वी हुए। उनके समय कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ कैसे संवाद निर्माण करना, तो उसका एक अच्छा तरीका देश भर के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनाया। ऑडियो ब्रिज और वीडियो ब्रिज के माध्यम से विभाग संगठन मंत्री, प्रदेश कोर समिति, विस्तारित कोर समिति, सांसद, विधायक, लोक प्रतिनिधि, संगठन के अलग अलग मोर्चा, बूथ तक के कार्यकर्ताओं तक संवाद हुआ। समाज के कई क्षेत्रों ने यह आग्रह किया कि हमें भी कुछ बात करनी है, तो लगभग 18 अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी संवाद हुआ। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक यह गतिविधि पहुंचे, इसलिए द फिफ्थ पिलर नाम का यूट्यूब चैनल भी शुरू किया। सारे फोटोग्राफ्स और वीडियोस का संकलन हो, इसलिए बीजेपी फॉर सेवा एक वेबसाइट शुरू की गई।
आरोग्य सेतु ऐप 52 लाख से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया। महिला मोर्चा ने सेल्फी विद आरोग्य सेतु यह अभियान चलाने के कारण महिलाओं में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की संख्या बढ़ी। 42,50,000 लोगों तक रेशन किट दिया गया। प्रमुख रूप से तृतीय पंथी, जनजाति गांव, सेवा बस्ती, मछुआरे, खेती में काम करने वाले मजदूर, ऐसे गरजमंदों को किट बांटे गई। एक अलग उपक्रम किया कि बड़े पैमाने पर किसानों के पास सब्जी हो रही थी लेकिन मार्केट नहीं था, लोगों को सब्जी नहीं मिल रही थी, तो किसान और कंज्यूमर इसकी डायरेक्ट चेन डेवलप करके 5 लाख लोगों को सस्ती सब्जी प्राप्त करने में सहयोग किया। 560 मध्यवर्ती रसोई घर के माध्यम से 2,88,00,000 लोगों को फ्रेश फूड पैकेट दिए गए। 68 लाख से भी ज्यादा फेस कवर तैयार किए गए, बांटे गए। 36,283 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। 25,000 लोगों की अलग से डायरेक्टरी बनी। 70,000 पीपीई किट बांटे गए, क्योंकि बड़े पैमाने पर प्राइवेट डॉक्टर्स डर के मारे में अपने दवाखाने बंद कर रहे थे, तो 70,000 पीपीई किट बांटे गए। क्वारंटीन सेंटर्स खड़े करना, प्रमुख रूप से मुंबई में घाटकोपर, कांदिवली, मुंबई में अलग अलग जगह पर एम्बुलेंस अवेलेबल करके देना। नागपुर में एक अलग प्रकार के एम्बुलेंस डेवलप की गई जो कोरोना पेशेंट को अस्पताल में पहुंचाने में काफी उपयोगी रही। और सबसे महत्वपूर्ण की बात, ठाणे में जो स्वैब टेस्टिंग की शुरुआत भी वहां की, प्रमुख रूप से संघ के माध्यम से, लेकिन मुंबई पुणे में अपने लोक प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं का सहभाग बढ़ा रहा। 2,65,400 लोगों का स्क्रीनिंग हुआ, जिसके कारण बहुत प्राइमरी स्टेज में पेशेंट आइडेंटिफाई हुए। टॉयलेट क्लीनिंग, मास सैनिटेशन, ये महाराष्ट्र में 3,000 वार्ड, नगर पालिका के वार्ड और 5,000 गांवों में हुआ। स्थापना दिन के कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर हुए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और वर्चुअली बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हुए। माननीय मोदी जी ने एक समय का उपवास करने का आह्वान किया था, उसको भी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रतिसाद दिया। कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार पत्र 35,000 कलेक्ट हुए। 15,000 ज्येष्ठ नागरिक और प्रेग्नेंट महिलाओं को घर में दवाई पहुंचाने का काम हुआ। पक्षियों और प्राणियों को भी अन्न मिले, यह प्रयत्न हुआ। श्रमिक ट्रेन जब जाती थी तो 72 घंटे का प्रवास था, तो उनको फूड पैकेट दिए जाए, तो 16,02,450 फूड पैकेट बांटे गए। विशेष रूप से कश्मीर के लिए पुणे से जब ट्रेन गई, काफी दिन प्रयत्न चले, फिर गई, तो उसमें तो लोगों की भीड़ लगी उनको कुछ न कुछ देने के लिए। वो उससे प्रभावित हुए और कश्मीर में जाकर उन्होंने मीडिया में काफी अच्छी प्रतिक्रिया दी है। मणिपुर को भी ट्रेन गई। पुणे से कई जगह, तेलंगाना हो या असम हो, बसों से भी लोगों को पहुंचाएगा। पैदल जाने वाले प्रवासियों को व्हीकल से स्टेशन तक छोड़ना, पाँव में चप्पल देना, रास्ते में भोजन देना, रास्ते में चिकित्सालय शुरू करना, ऐसे काफी गतिविधियां हुई। 2 महिलाओं की डिलीवरी इस रास्ते में हुई, जिसमें अपने कार्यकर्ताओं ने आवश्यक सारी मदद की। एक नगर के नजदीक हुई, जो गाड़ी में ही डिलीवरी करनी पड़ी, और एक जलगांव के नजदीक हुई। वर्चुअली अंबेडकर जन्मदिन, ज्योतिराव फुले जन्मदिन, स्वतंत्र सावरकर जन्मदिन, अहिल्यादेवी होलकर जन्मदिन और स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे जी का स्मृति दिन वर्चुअली लेकिन बड़े पैमाने पर किया। अंबेडकर जी के जन्मदिन पर 6.5 लाख लोग फेसबुक लाइव पर थे और ज्योतिराव जी फुले जन्मदिन पर 4.5 लाख लोग फेसबुक लाइव पर थे। 4,12,487 से भी ज्यादा लोगों ने पीएम केयर में योगदान दिया। इन्हीं बीच एक बड़ा तूफान आया। कोकण का एक पूरा जिला और एक आधा जिला पूरा उद्ध्वस्त हुआ। मुंबई के कार्यकर्ताओं ने कोरोना के साथ संघर्ष करते हुए इस तूफान बड़े पैमाने पर मदद का काम किया। माध्यमों ने, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, सभी ने अच्छी सराहना की, अच्छी प्रसिद्धि की। इस सारे समय में 2 महीने सब प्रकार का सहयोग सरकार को करते हुए जब कुछ मांगे मान्य नहीं हो रही थी, तो एक अलग प्रकार का आंदोलन हुआ, मेरा आंगन मेरा रणांगण।
अपने घर के सामने प्लेकार्ड्स लेकर खड़े रहना। 11,39,213 लोगों ने इसमें सहभाग लिया। इस कोरोना के साथ संघर्ष करते वक्त, सेवा करते वक्त अपने कई कार्यकर्ता बाधित हुए। 30 कार्यकर्ताओं का देहांत हुआ। मैं सभी को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और विशेष उल्लेख करता हूं कि इसमें से मुंबई के श्रीराम दुबे जी के देहांत के बाद स्वयं अमित भाई नहीं, अमित भाई के पूरे परिवार ने उनके घर वालों को फोन कर उनकी पूछताछ की। यह हमारा संगठन है जो संगठन एक कार्यकर्ता की दुख में भी अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े रहते। इससे क्या सीखा यह कि मोदी है तो सब मुमकिन है। और सबसे महत्व की बात सीखी कि हर संकट में मार्ग निकलता है। कार्यकर्ताओं ने सेवा या विषय ये कितना आवश्यक है, लोगों के चेहरे पर जो समाधान था उससे आधार पर सीखा और नई टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोगों से जुड़ सकते हैं ये भी सीखा। धन्यवाद। ज्यावेळी स्थलांतरित कामगारांना मदतीची सर्वाधिक गरज होती तेव्हा आपल्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना मदत केली। खूप खूप अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करूंगा बिहार इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी को कि वो बिहार इकाई का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, सम्मानित मंच और इस सेवा ही संगठन कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सभी बंधुओं को प्रणाम। एक डॉक्टर होने के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अगर लॉकडाउन का अविलंब निर्णय नहीं लिया होता तो अप्रैल के महीने में भारत की भी स्थिति अमेरिका और इटली जैसी हो जाती। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फीड द नीडी कार्यक्रम में साथ देने वाले सभी कार्यकर्ताओं का आज आभार व्यक्त करता हूं कि उनके आह्वान पर भाजपा की इकाई के प्रत्येक बूथ और टोला के कार्यकर्ताओं ने भी फीड द नीडी कार्यक्रम चलाया। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व की बातों को कैसे समाज तक पहुंचाएं। उसके लिए हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो ब्रिज का सहारा लेना शुरू किया और इससे न केवल राहत में हमने मदद करने में सफल हुए बल्कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रियों के ऑडियो ब्रिज से जुड़ने पे गांव की भी जितनी समस्याएं थी वह भी हम खत्म करने में सफल हो पाए। बिहार के प्रत्येक कोने में कार्यकर्ताओं ने फीड द नीडी अभियान चलाया और शायद ही ऐसा कोई कार्यकर्ता होगा जिसने मोदी टिफिन को अपने जीवन का ध्येय उस समय नहीं माना हो और बिना 5 जरूरतमंदों को खाना खिलाए हुए स्वयं खाना खाया हो। पटना जंक्शन पर रणविजय सिंह जैसे हमारे अनेकों कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर रह रहे बेसहारा गरीबों को दोनों समय के भोजन को कराए ही वह किस तरह से रहेंगे इसकी भी चिंता हम लोगों ने किया। पहली बार हमें मालूम हुआ कि बिहार के विभिन्न इलाकों में गोलगप्पा बेचने वालों से लेकर के ईंट के भट्टों तक में प्रवासी काम करते हैं। इन सभी की चिंता हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने की। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर फेस कवर को अपने परिधान का हिस्सा बनाने और बड़ी संख्या में इसके वितरण की जिम्मेवारी भाजपा कार्यकर्ताओं ने उठाया। इस कार्यक्रम में सभी ने बहुत ही ज्यादा सहयोग किया, खास करके हमारे महिला सदस्यों ने। 29 लाख से ज्यादा बांटे गए। इसी प्रकार पीएम केयर्स फंड में सहयोग देने वाले केवल लाखों कार्यकर्ता ही नहीं थे बल्कि आम जनता ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उस समय अनुबंध पे बहाल शिक्षकों को बिहार में तनख्वाह नहीं मिल रही थी। उसके बावजूद भी मेरे यहाँ नदी के किनारे एक स्कूल की शिक्षिका सुष्मिता कुशवाहा ने अपनी आर्थिक कठिनाई के बावजूद भी मेरे निवास पे आकर के 11,000 रुपए पीएम केयर्स फंड में दिए और न जाने ऐसे कितने उदाहरण बिहार के गांवों में बिखरे पड़े हुए हैं। हमने वृद्ध, बीमार जनों एवं दिव्यांगों की
अलग से चिंता की। हमारे 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने उनकी व्यक्तिगत सेवा की और उन्हें एक परिवार के अपने हिस्से के रूप में उन सभी के साथ रहा। प्रत्येक इलाके में कोरोना योद्धाओं को न केवल हमने सम्मानित करने का काम किया, बल्कि हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क और उनके कार्य क्षेत्र को डिसइंफेक्शन का अभियान चला करके उन सभी की हम लोगों ने मदद की। हमारा 40वां स्थापना दिवस 35,607 बूथों पर मनाया गया और भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपने निवास पर झंडा तोलन का कार्य किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े पैमाने पर हमने चलाया। यह पहला चित्र आप जो देख रहे हैं वह हमारे अरवल के जिलाध्यक्ष अजय पासवान जी और उनकी पत्नी भागमनी पासवान जी का है, जो बाबा साहब को श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। इनके घर की स्थिति आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने अपने जिले में राहत का कार्य आप सभी के आदेश पर बहुत ही बड़े पैमाने पर और बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। तीसरा चित्र हमारे वरिष्ठ नेता श्री राधा मोहन सिंह जी का है, जो स्वयं फूड पैकेट अंबेडकर जयंती के दिन गरीबों में और जरूरतमंदों के बीच में बांट रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए सबसे पहला धन्यवाद तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्रालय को देना चाहूंगा। अगर उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का निर्णय नहीं लिया होता तो शायद हम 10% भी अपने प्रवासी भाइयों को वापस नहीं बुला पाते। दूसरा धन्यवाद मैं उत्तर प्रदेश के और अन्य स्थानों के भाजपा कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगा। हमारे चंपारण के गंडक के दियरा से लेके कैमूर के कर्मनाशा बॉर्डर तक जितने भी प्रवासी बिहार में आए, उन सभी ने कहा कि हमने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गलती की थी कि घबरा कर हम अपने स्थानों से निकल गए, और अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रास्ते में हमें मदद नहीं किया होता तो शायद हम सही सलामत बिहार नहीं पहुंच पाते। उसी प्रकार हमने क्वारंटाइन सेंटर में पतंजलि, सेवा भारती और सांस्कृतिक मंचों के माध्यम से 16,000 केंद्रों पर कोई कार्यक्रम किया, जिससे कि उनका समय भी कट सके और वो अपना ध्यान दूसरे तरफ लगा सके। बिहार में हमने एक हेल्पलाइन नंबर तो जारी किया ही, पर बिहार के सभी नेताओं ने अपना अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया और कश्मीर से लेकर केरल तक जहां भी प्रवासी फंसे थे उनको मदद करने का काम वहां के संगठनों के सहयोग से किया। उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। खास करके इसमें राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने के हेल्पलाइन सेंटर ने बहुत ही अच्छा काम किया। सहारनपुर में गुड़गांव से पैदल चल के आए 10 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए थे और यहां से बात करके उन 200 लोगों का सहारनपुर में अलग से ठहराया गया सत्संग भवन में, और उन सभी को सही सलामत उत्तर प्रदेश के मदद से हम बिहार लाने में कामयाब हुए। युवा मोर्चा ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया और जहां भी ब्लड की जरूरत पड़ी हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फोन पर उस स्थान पर जाके रक्तदान करने का कार्य किया। हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और प्रदेश की सभी महिला पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वयं फेस मास्क बनाने का कार्य शुरू किया और यह एक ऐसा अनुकरणीय कार्य रहा कि हमारे महिलाओं ने फिर बहुत लाखों की संख्या में मास्क बना करके और बांटने का कार्य किया। हमारे कार्यकर्ताओं का यह अनुभव है और उन्होंने दिल से धन्यवाद दिया कि यह बहुत ही अच्छा कार्य में हम सब शामिल हुए, और जिन्होंने मदद पाई उन्होंने भी भाजपा कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद दिया। मीडिया ने तो कवर किया ही, लेकिन मैं आज उन सभी कार्यकर्ताओं को विशेष धन्यवाद देता हूं जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश को नरही नारायण सेवा मान करके किसी भी हालत में सोशल मीडिया या अखबार में अपना प्रचार नहीं किया। मैं भी उनको समझाता था कि आप इसको दोगे तो एक उदाहरण बनोगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ये समाज का दायित्व कर रहे हैं, हम किसी सोशल मीडिया
या अखबार में नहीं डालेंगे, उनको मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। इस पूरे समय में हमने एक कार्य जरूर सीखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है, उससे बिहार को स्वरोजगार युक्त बिहार बनाना है। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने भारतीयों को दिया है, उसका उपयोग कैसे गांव के सामान्य किसान, सामान्य छोटे रेहड़ी वाले कर सकें, इसके लिए बिहार भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा अभियान चलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बिहार के सब भाजपा कार्यकर्ता एवं साथी लोग अभिनंदन के पात्र बानी जा। काफी लोग कहत रहे कि पूर्वी भारत में बहुत गरीबी बा, वही जा कोरोना ज्यादा फैली, लेकिन रउआ लोगिन सब कोई के गलत साबित कर देगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को चुनौती बहुत है, और आप लोगों ने बीड़ा उठाया है कि जो हमारे श्रमिक भाई बहन वापिस आए हैं, उनका कल्याण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर, कार्यकर्ताओं पर और वहां सरकारों में बैठे हमारे साथियों पर जरूर इस संकट की घड़ी में, आने वाले दिनों में भी ऐसे ही जी जान से लगे रहेंगे। फिर एक बार बिहार के सभी साथियों को धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी को कि वो दिल्ली का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके कोरोना संकट के दौरान जो आपने प्रेरणादायी अपील देश के सभी कार्यकर्ताओं को की, दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं ने आपकी प्रेरणादायी अपील पर संकल्प किया कि दिल्ली के अंदर कोई गरीब व्यक्ति, कोई जरूरतमंद भूखा नहीं सोएगा। इस संकल्प के साथ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फीड द नीडी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसमें पार्टी को मंडल स्तर तक वर्चुअल ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस की 55,000 से अधिक कार्यकर्ता इसमें जुड़े और इस फीड द नीडी कार्यक्रम में वो सहभागी बने। हर तरह से जरूरतमंदों को घर घर तक मदद पहुंचाने का काम किया। इस भागीरथ प्रयास में पार्टी संगठन के सभी पदाधिकारी, दिल्ली के सभी सांसद, सभी विधायक और सभी कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी भागीदारी रही और उसका सुखद परिणाम ये हुआ कि दिल्ली के अंदर 1 करोड़ से अधिक जरूरतमंदों को भोजन पैकेट, पका हुआ भोजन वितरित किया गया। 32 लाख के आसपास मोदी राशन किट, जिसमें 1 महीने का राशन है, वो वितरित किया गया। 10 लाख से अधिक फेस कवर वितरित किए गए। और विशेष बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहना चाहता हूं कि 1617 कार्यकर्ता उन बुजुर्गों की देखभाल के लिए लगे जो घर में अकेले रहते थे और जिनको दवाई भी नहीं मिल पाती थी। ऐसे कार्यकर्ताओं ने उनकी दवाई उपलब्ध कराई, उनकी निजी जरूरतों को पूरा करने का काम किया है। पार्टी लगातार इस फीड द नीडी कार्यक्रम को कर रही थी। दिल्ली के अंदर एक ऐसा गांव है
चकचिल्ला खादर गांव, जहां पर पिछले कई वर्षों से कोई सड़क नहीं है, वहां जाने आने की व्यवस्था नाव के द्वारा होती है। हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां संपर्क किया और लगातार 90 दिन उनको भोजन, राशन, दवाइयां, फेस मास्क, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए और उनकी सब चिंता करने का काम किया है। ये एक अद्भुत काम दिल्ली के मीडिया के अंदर एक बड़ी खबर बना है। इसी तरह से बहुत सारे जानवर, हमारे गौ माता, जिनको गौशालाओं में बड़ी जरूरत थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे आकर 1000 टन चारा गौशालाओं को उपलब्ध कराया है। पार्टी इस तरह का काम करते करते जब देखा कि गरीब बस्तियों के अंदर हम राशन दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, लेकिन दूध की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो उन गरीब बच्चों के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा बस्ती में जाकर दूध की व्यवस्था की और दूध वितरण का काम किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आपने जो अपील की थी, आह्वान किया था पीएम केयर्स फंड में ज्यादा से ज्यादा राशि डोनेट हो, 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को इसके लिए प्रेरित करने का काम दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट के प्रवासी भाई बहन रहते हैं और वो कहीं कॉल सेंटर में काम करते हैं, कहीं स्टूडेंट हैं। उनको बहुत सारी दिक्कतें इस लॉकडाउन पीरियड में उनको देखने को आई हैं। पार्टी ने उसके लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया और उनकी मदद करने का काम 5000 नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को किया है। और ये एक ऐसा काम है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद भी प्रेषित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अपील पर महिला मोर्चा की हमारी दिल्ली इकाई की बहनें घर घर उन्होंने मास्क बनाने का काम, फेस कवर बनाने का काम शुरू किया और लगभग 4.25 लाख फेस कवर उन्होंने अपने हाथों से घरों में बनाकर जनता को और जरूरतमंदों को वितरित करने का कार्य किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, सोशल मीडिया को दिल्ली बीजेपी ने एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया। सेवा के काम को सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह हो सकता है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का भी एक ट्वीट आया कि हमारे इलाके के 200 लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं, उनको मदद करने की जरूरत है। वो काम भी पार्टी ने बिना भेदभाव के, किसी का भी ट्वीट आ जाए और मैसेज आ जाए, उस काम को करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सेवा भाव से किया है। मंदिर के पुजारी हों या फिर गुरुद्वारा के ग्रंथी हों, जिनको इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, उन सभी को मोदी राशन किट के साथ साथ 5000 रुपए के चेक देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ है। इस दौरान देखा गया कि कई ऐसी सेटलमेंट कॉलोनी और क्लस्टर में महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर मिशन अनिवार्य को अंजाम दिया गया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटे गए। पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम को सब कार्यकर्ताओं ने एक अच्छे रूप में लेकर 40,000 से ज्यादा फेस कवर वितरण करने का काम पार्टी के स्थापना दिवस पर किया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पार्टी का आदेश आया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को हम गत वर्षों में बड़े धूमधाम से मनाते थे। लॉकडाउन के कारण सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने वर्चुअल कहा कि आप लोग घर पर रहकर उनके चित्र पर माल्यार्पण करें और उनसे प्रेरणा लें, और जिस तरह जो हम सेवा का काम कर रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर सभी कार्यकर्ताओं ने किया है। बहुत सारी समस्याएं, दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते थे। जिस तरह का माहौल हो गया था, जब प्रवासी मजदूर दिल्ली से बाहर अपने घरों की ओर जाने लगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे आकर उनको भोजन के पैकेट उपलब्ध कराना, फेस कवर उपलब्ध कराना, फेस शील्ड और यहाँ तक कि चरण पादुकाएं भी उनको उपलब्ध कराना, क्योंकि कई ऐसे गरीब भाई बहन थे जो नंगे पैर ही अपने घरों जा रहे थे। उनको
चरण पादुकाएं देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बखूबी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक प्रसंग जरूर बताना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने भी दिल्ली की इकाई में एक कार्यकर्ता की भांति अपना योगदान दिया है और हम सब कार्यकर्ता उनसे बहुत प्रेरणा ले रहे हैं कि उन्होंने अपनी ओर से 500 भोजन के पैकेट लगातार 90 दिन तक अपने निवास पर जरूरतमंदों को बांटकर दिल्ली के अंदर एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का संचार किया है। दिव्यांग बच्चों की बहुत सारे प्रेरणादायक प्रसंग इस दौरान आए हैं, लेकिन मैं एक प्रसंग का जिक्र जरूर करना चाहता हूं। एक 17 साल का बच्चा जो बीमारी के कारण जिसको एक इंजेक्शन की जरूरत थी और वो इंजेक्शन उसको मिल नहीं रहा था, दुकानें बंद थी, उस समय कार्यकर्ताओं ने आगे आकर 25 किलोमीटर दूर जाकर वो इंजेक्शन ढूंढा और उनको दिया। और बाद में जिस तरह से लड़के के बच्चे के पिताजी ने एक भावनात्मक पत्र भाजपा को धन्यवाद करने के लिए लिखा है, वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत सुखद अनुभव रहा है। इसी तरह से एक प्रेरणादायक प्रसंग, गुजरात के वाघरी समाज के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, उनमें से कुछ लोग गुजरात जिनका आना जाना होता है, ऐसे 1000 लोग जो पिछले लॉकडाउन से पहले आए हुए थे, यहाँ फंसे थे, वो बार बार दिल्ली सरकार की चौखट खटखटा रहे थे, उनसे मदद की गुहार कर रहे थे, लेकिन वो मदद उनको नहीं मिल पा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब पता लगा तो गुजरात पार्टी से बात करके उनको वहां भेजने का और उनको भोजन देने का काम किया है और इसके लिए वो सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद भी कर रहे थे। एक प्रेरणादायक प्रसंग के रूप में घुमंतू जाति सपेरे के जो लोगों को बीन बजाकर एक अनोखे अंदाज में घूमते हैं, उनको इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी समस्याएं आ गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके गांव में, उनकी बस्ती में पहुंचकर उनको एक एक महीने की मोदी राशन किट उपलब्ध कराई और इसके बाद जिस तरह का उन्होंने आभार प्रदर्शन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बीन बजाकर आपको एक आशीर्वाद दिया कि मैं प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को एक आशीर्वाद देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह सेवा का काम कर रहे हैं वो अनूठा है। और इसी तरह से पार्टी ने जनसंपर्क अभियान लिया। जनसंपर्क अभियान में आपका एक पत्र और आपके कार्यकाल की, दूसरे कार्यकाल की 1 साल की उपलब्धियां, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने उसमें एक संकल्प लिया है कि हम लोग घर घर जाएंगे और 10 लाख काढ़े के पैकेट जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हैं, जिसमें 11 जड़ी बूटियां मिली हैं, आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन से बनाया गया वो काढ़ा आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान बन गया है। जब हम किसी के दरवाजे जाते हैं तो वो आपके पत्र के साथ उस काढ़े का भी जिक्र करता है। ये हमारे लिए बहुत एक गर्व और गौरव की बात है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दिल्ली के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। मैं आमंत्रित करूंगा कर्नाटक इकाई से हमारे पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री एन रवि को कि वो कर्नाटक इकाई का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। एन रवि कुमार। नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी, कर्नाटक के प्रधानमंत्री जी के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार कर्नाटक में बहुत अच्छे से सेवा कार्य हम किए हैं। पहले कर्नाटक में वीडियो कॉन्फ्रेंस और ऑडियो कॉन्फ्रेंस करके बूथ से लेकर जिला, मंडल और विभाग तक और नीचे शक्ति केंद्र तक, बूथ तक हम प्लानिंग किए। कैसे गरीब लोग तक स्लम में कौन फंसे है और कठिनाई का परिस्थिति में कौन फंसाई है, उनको कैसे सेवा कार्य हम पहुंचा सकते हैं, ऐसे प्लानिंग हम वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंस में किए हैं। इसमें बहुत अच्छे काम हम किए हैं। फूड ग्रेन्स का वितरण करना और फूड पैकेट्स का और फूड
रेशन किट्स का वितरण में लगभग 1.5 करोड़ फूड पैकेट्स हम गरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हम किए हैं। ऐसा ही 49 लाख फूड ग्रेन किट्स हम डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। कौन गरीब है, स्लम में है, अलग अलग प्रांतों से कर्नाटक में है, उनको हम अच्छे से वितरित किए हैं। अलग अलग प्रांतों का हमको हमारा अध्यक्ष जी नलिन कुमार कटील जी को फोन आए। एक झारखंड से हमारे एमपी निशिकांत दुबे जी, उनका फोन था। हमारे कुछ लोग कर्नाटक में कन्नूर में फंसे हैं, उनको भोजन का किट, रेशन किट पहुंचाना चाहिए बोल के एक ट्वीट किए। तुरंत आधे घंटे के बाद उनको रेशन किट और भोजन का पैकेट हमारे नलिन कुमार कटील जी अध्यक्ष जी वजह से और सीटी रवि जी उनके वजह से उनको पहुंचाया है। आधे घंटे के बाद झारखंड के एमपी फोन किए, बहुत बहुत धन्यवाद बोल के। ऐसे हजारों घटना कर्नाटक में घटित हुआ है। हम यशस्वी रूप से भोजन पैकेट किसको जरूरत था उनको हम दिए हैं। लॉकडाउन संदर्भ में बीमारी लोगों को बहुत कठिनाई होता था, क्योंकि कुछ गांव एरियाज में, रूरल डिस्ट्रिक्ट में मेडिसिन, दवाई चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिलता था। इसलिए हमारा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता क्या किया, बहुत अच्छे से प्लान करके किसको मेडिसिन, दवाई या इंजेक्शन चाहिए बड़े शहरों से लेकर उनको सही टाइम पर पहुंचाता था। ऐसे 1,40,000 घर तक मेडिसिन और दवाइयां पहुंचाया है। फेस कवर का बहुत जरूरत था उस समय। कैसे फेस कवर प्रोडक्शन करना, निर्माण करना, ऐसा प्लानिंग किया। हमारे महिला मोर्चा के एक्टिविस्ट ऐसा टेलर के पास कॉटन कपड़े लेकर गए। 1,42 लाख के ऊपर फेस कवर निर्माण करके बहुत बड़े पैमाने पर फेस कवर डिस्ट्रीब्यूशन कर्नाटक में हम किए हैं। पीएम केयर्स फंड, सामान्य लोग भी पीएम केयर फंड को हम पैसे देना बोल के एक जागृत भावना निर्माण हुआ था। सब्जी बेचने वाले, कैब ड्राइवर्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, ऐसे सामान्य लोग भी उनके शक्ति के अनुसार पीएम केयर्स को सहायता की है। एक घटना मैं बोलना चाहता हूं। बेंगलुरु में एक स्मशान भूमि का एक ऑर्गेनाइजेशन है। नियरली 148 एम्प्लॉयज है वो यूनियन में। वो बहुत गरीब है, लेकिन उनको देखने से लगते हैं इनके पास पैसा नहीं लेना बोल के। लेकिन वो क्या किया, ये कोविड-19 के कठिन संदर्भ में हम भी कुछ सहायता सरकार को करना चाहिए बोल के 1 महीना का सैलरी गवर्नमेंट को दिए। पैसा 20,73,000 पैसा का राशि गवर्नमेंट को देकर एक अच्छा एग्जाम्पल कर्नाटक में निर्माण किए हैं। प्रेरणादायी एक घटना है। डॉक्टर्स है, नर्सेस है, आशा वर्कर्स है, पौर कार्मिक है, कौन ऐसे फ्रंट वॉरियर्स है, उनको गौरव देकर हजारों स्थान पर उनको सम्मान और गौरव प्रोग्राम समर्पण करने का एक प्रोग्राम कर्नाटक में किए हैं। और बीजेपी का स्थापना दिवस का प्रोग्राम भी हम किए। हमारा मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी फ्लैग हाइस्टिंग करके उसका प्रोग्राम हम किए। ऐसे हजारों स्थानों पे हम कार्यक्रम उसका किए हैं।
अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम किए हैं। उस दिन कहाँ कहाँ स्लम है, गरीब लोग है, ऐसे ढूंढ ढूंढ के फूड पैकेट्स और रेशन किट्स वितरण करने का काम भी हम किए हैं। 1,34,295 लोग उसमें भाग लिए थे। 26 स्थान में ये प्रोग्राम हुआ है। लॉकडाउन संदर्भ में ब्लड का जरूरत था कुछ पेशेंट्स को, ऐसे युवा मोर्चा ने कार्यकर्ता, बीजेपी कई कार्यकर्ता तय किए किसको ब्लड का जरूरत है, वो देने के लिए 2,320 डोनर्स ब्लड डोनेशन किए हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु, मंगलुरु ऐसे ऐसे बड़े शहर में अलग अलग स्टेट का कर्मी लोग, श्रमिक लोग बहुत संख्या में थे और अलग अलग स्टेट्स का भी फोन आता था। हमारा शोभा जी एमपी है, वो बिहार से फोन आया, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, ओडिशा से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, ऐसे कई एमपी को, एमएलए को, मिनिस्टर्स को, गवर्नमेंट को फोन आए। इसलिए कहाँ से फोन आए उनको एड्रेस लेकर सही टाइम पे रेशन किट और भोजन पैकेट्स उनके पहुंचाने में हम बहुत अच्छे से काम किए हैं। 3,61,000 कर्मियों को हम फूड पैकेट्स और रेशन किट्स दिए हैं। ऐसा ही क्रिएटिव्स किए हैं, 715 क्रिएटिव्स करके 7 करोड़ लोगों तक उसका पहुंचाया है। वीडियो क्रिएटिव्स भी हम किए हैं, 280 वीडियोस क्रिएशन हम करके 5 करोड़ लोगों तक हम पहुंचाए हैं। कर्नाटक में पूरा देश में अलग अलग स्टेट में एसएसएलसी एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन कुछ स्टेट में किए हैं, बहुत स्टेट में नहीं किए हैं। लेकिन कर्नाटक में करना क्या नहीं करना एक बहुत डिस्कशन हो रहा था। उस समय कर्नाटक गवर्नमेंट तय किए एसएसएलसी एग्जामिनेशन करेंगे बोल के, लेकिन उसका क्या करना बोल के टेंशन में थे पूरा पेरेंट्स, पूरा स्टूडेंट्स। उस समय गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिए, हम पूरा स्टेट में अच्छा से अच्छा व्यवस्था करेंगे, आप कुछ भी डरना नहीं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बोल के एग्जामिनेशन यशस्वी रूप से कंडक्ट किए। 98.90% स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन लिखे, कुछ भी नेगेटिव घटना नहीं हुए कर्नाटक में। ऐसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे प्रधानमंत्री जी का काम के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम के बारे में आर्टिकल्स आए, उसका हम चित्र देख सकते हैं। ऐसे कर्नाटक में एक्स प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा जी हो, ऐसे बड़े बड़े स्वामी जी, संत महंत स्टेटमेंट देकर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉकडाउन के संदर्भ में बहुत अच्छे काम किए बोल के सपोर्टिव स्टेटमेंट्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल विद्यातीर्थ स्वामी जी, केशवानंद भारती स्वामी जी, निर्मलानंद स्वामी जी, ऐसे ही चित्रदुर्ग के शिवमूर्ति मुरुगा मठ स्वामी जी, सिद्धगंगा मठ के स्वामी जी, ऐसे बड़े बड़े स्वामी जी स्टेटमेंट करके बहुत अच्छे काम सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी गवर्नमेंट कर रहे हैं बोल के स्टेटमेंट दिए हैं। ऐसा ही लॉकडाउन के संदर्भ में हम प्रवास डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, फोन पे, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, ऑडियो कॉन्फ्रेंस पे प्लानिंग कर सकते थे लेकिन बूथ से लेकर ऊपर तक इस एक ही समान रूप से प्रेरणा लेकर हम सेवा करना है। बुरे लोगों को, पूर लोगों को, गरीब लोगों को फूड का, रेशन किट का, मास्क का, सैनिटाइजर का ऐसा कुछ भी कम होना बोल के समानांतर रूप से हम अच्छे से काम करने के लिए किए। ऐसे ही सभी कार्यकर्ता काम किए हैं। धन्यवाद। कर्नाटक के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है
और मुझे भी जानकारी मिलती थी क्योंकि देश भर के प्रोफेशनल्स जो बेंगलुरु में रहते हैं, कुछ पढ़ाई के लिए आए हुए सब परिवार के लोग थे, उन सबको भी जिस प्रकार से आप लोगों ने संभाला है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा हमारे आसाम इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विजय कुमार गुप्ता जी से कि वो आसाम प्रांत का सेवा कार्य का प्रतिवेदन करें। आसाम के उपाध्यक्ष विजय गुप्ता जी। परम श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी एवं भारत सरकार के सभी सम्मानीय मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण तथा भारतवर्ष के समस्त कार्यकर्ता बंधुगण तथा इस प्रेक्षागृह में उपस्थित जनप्रिय मुख्यमंत्री असम श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी नेडा के चेयरमैन वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, हमारे बीच हमारे नेशनल सेक्रेटरी रमेश डेका जी और हमारे पदाधिकारी, सभी को मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अभिवादन करता हूं। वैसे तो असम बहुत सी समस्याओं से जर्जर है इस वक्त। कोरोना एक वैश्विक महामारी के साथ साथ प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, इसके साथ साथ वज्रपात जैसे बाढ़, भूमि कटाव, लैंडस्लाइड